interesting physics classes. I am Nooreh Sabah and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 3, which is from chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. And today's topic is electric potential due to a dipole. Okay, and in this lecture we will cover two topics. Okay, पहला topic क्या होगा? That is electric potential at an axial line of a dipole, and then you have to find out the electric potential at equatorial line of a dipole. क्लियर? तो ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको डाइपोल की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. एग्जैक्टली डाइपोल होता क्या है? दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a. ओके, और भी इसके अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 6 में इलेक्ट्रिक डाइपोल की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है. वहाँ जाइए, देखिए और सीखिए. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला डेरिवेशन. पहला डेरिवेशन में आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू कंसीडर अ डाइपोल, तो यहाँ पे मैंने एक डाइपोल कंसीडर किया है, अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ओके, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, और इन दोनों ही चार्जेस की जो बीच की दूरी है दैट इज अ 2a. क्लियर? आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है कि आप डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, मतलब क्या हुआ कि वो लाइन जो कि डाइपोल की एक्सिस से पास हो रही है उस लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो मैंने क्या कंसीडर किया? मैंने डाइपोल का जो आपका रेफरेंस पॉइंट O था, उस रेफरेंस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मैंने यहाँ पे कंसीडर किया. अब इस पॉइंट P पर मैं इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करोगे. क्लियर? सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ डाइपोल? तो कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो जाएगा दैट इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आप कंसीडर कर लीजिए कि V1 है, और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आप कंसीडर कर लीजिए V2 है. क्लियर? अच्छा, इस डेरिवेशन की खास बात और ये है कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यू हैव टू फाइंड आउट ओनली मैग्नीट्यूड. क्लियर? यहाँ पे आप डायरेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे. चलिए अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. तो यहाँ पे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है, दैट इज अ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. क्लियर? तो V1 इज टू कितना हो जाएगा? दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज आपका कौन सा है? दिस इज माइनस Q. तो क्या हो जाएगा ये माइनस Q, तो यहाँ आप माइनस का साइन लगाइए, दिस इज Q. एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस? तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R. और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A. तो व्हाट विल बी दिस वन? दिस इज R प्लस A. इज इट क्लियर? इसको आप सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए. देन यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. सो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आप कितना निकालेंगे? दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज आपका प्लस क्यू है, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से? तो ये कितनी हो जाएगी? दिस इज R माइनस A. ओके, तो ये डिस्टेंस आप लिख लीजिए, दिस इज R माइनस A. यहाँ से आपने V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू कैन राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो जरा इधर देख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q सभी में कॉमन है, तो आप इसको आसानी से कॉमन ले लीजिए. तो कितना हो जाएगा? दिस इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? अब आपके पास कितना बचा है? तो एक है आपके पास 1/R माइनस A, और ये हो जाएगा आपका 1/R प्लस A, और यहाँ पे देखो माइनस का साइन है. क्लियर? तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ, दिस इज 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A. क्लियर?
अब इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करके देखिए कितना आता है, दैट इज क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लीजिए तो ये कितना आएगा, दिस इज आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आर आपका कैंसिल आउट हुआ, तो व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप फोर्थ इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए। एंड एज यू नो दैट, आपको क्या पता है, आपको पता है कि जो q इंटू 2a होता है, ये वाला टर्म q इंटू 2a, दिस टर्म इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट। ये वाला टर्म किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज अ -q2 + q चार्ज। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। सो व्हाट विल बी दिस वन, सो दिस इज v is equals to, this one is 1 upon 4 pi epsilon naught and this is p upon r square minus a square। ठीक है, तो ये तो आपका एक टर्म निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है कि इफ़ यू कंसीडर द डाइपोल इज अ वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटा डाइपोल आपको दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आर स्क्वायर होगा दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन टू ए स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू ए स्क्वायर, तो जो आपका ए वाला ये वाला जो टर्म है, इट इज नेग्लिजिबली वेरी 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 स्मॉल, जो कि ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, v इज इक्वल्स टू, दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, this is the expression of the electric potential due to a dipole at the axial line। clear, note it down, देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इन दिस टॉपिक यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ओके, अब इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, वो लाइन जो कि डाइपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और साथ के साथ वो डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। क्लियर, तो वही आपकी क्या कहलाती है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल कहलाती है। आपको क्या करना है, आपको उस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक पॉइंट पी कंसीडर करना है और उस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब ज़रा इधर देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या कंसीडर किया, फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ डाइपोल। मैंने यहाँ पर एक डाइपोल कंसीडर कर लिया और डाइपोल की जो इक्वेटोरियल लाइन थी, उस इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया। क्लियर, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लूँ। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो कितना हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब आपका काम क्या है, अब आप V1 और V2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो V1 किसके हो जाएगा, ड्यू टू द -q चार्ज, V2 ड्यू टू द +q चार्ज। अब आपको ये डिस्टेंस अवेलेबल है, ये वाली भी डिस्टेंस आपको पता है, बट यू डोंट नो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस AP। ये जो डिस्टेंस है AP वो कितनी है आपको नहीं पता है। क्लियर, तो आपको पहला टास्क क्या होगा, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस AP। सो यू हैव टू यूज अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी, दिस इज AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। क्लियर, व्हाट विल बी AO स्क्वायर, AO स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, दिस इज A स्क्वायर और OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। योर टास्क इज दैट कि यू हैव टू फाइंड आउट दिस AP। आपका काम क्या है कि आपको AP फाइंड आउट करना है। तो AP इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
इज इट क्लियर? अब आपको ये पता है कि ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, इक्वेटोरियल लाइन है। तो आपका जो ट्राइंगल PAO होगा वही ट्राइंगल आपका POB होगा। इट मीन्स कि ये जो आपने डिस्टेंस AP निकाली है, दिस डिस्टेंस इज सिमिलर टू डिस्टेंस PB। क्लियर? तो फ्रॉम फिगर AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू BP, और इन दोनों की ही वैल्यू सेम निकलेंगी। दिस इज A² प्लस R²। इज दैट क्लियर? अब जब आपने यहाँ पे ये निकाल लिया तो यहाँ पे जरा इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये कितनी है, A² प्लस R², और यहाँ ये कितनी निकलेगी, A² प्लस R²। इज दैट क्लियर? अब जरा फाइंड आउट करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा, सो V1 इज इक्वल टू, अभी बताया था, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट इज Q अपॉन डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करी, दिस इज √A² प्लस R²। So this is √A² plus R². Consider this one is equation number 2. Okay, and electric potential at point P due to plus Q charge. So plus Q charge पे कितना निकल कर आएगा, that is V2 is equals to 1/4 pi epsilon naught, and this is Q upon √A² plus R². Your task is that you have to find out the टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरा निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, कितना दे रखा है आपको, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ओके, V1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, दिस इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √A² प्लस R², और V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q √A² प्लस R²। दोनों ही वैल्यू सेम है, बस साइन डिफरेंट है। जब आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन गेट द वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। इज दैट क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल से रिलेटेड हमने 2 टॉपिक्स अपने कवर करे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और इंटरेस्टिंग क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।